हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का रिमेनिंग क्वेश्चंस। जहाँ तक कि कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक के ऑप्शनल करा दिए थे, बाकी के 8 हमारे पास और न्यूमेरिकल्स हैं जो हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और एक और बड़ी बात है कि आप जब भी ये वीडियो देखें, इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से करने की ट्राई करें। यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए तभी आप इसे आगे देखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो कंप्लीट देखें। 1-2 सेकंड की वीडियो देखने से कोई कंसेप्ट जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टोटली कंप्लीट वीडियो देखा करें। और जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ लिखा है कि एक पिंड के द्रव्यमान तथा आयतन की मापें क्रमशः 22.42 ग्राम एवं 4.7 घन सेंटीमीटर हैं। यदि इनमें त्रुटियां क्रमशः 0.01 ग्राम एवं 0.1 घन सेंटीमीटर हो तो घनत्व में मैक्सिमम परसेंटेज एरर यानी अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे को सॉल्व करेंगे, आपको क्या क्या गिवन है वो पहले यहाँ लिख लेते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पे, इधर आपको शायद शो हो रहा होगा, एक बार देख लेते हैं कि ये दिखाई दे रहा है या नहीं। तो यहाँ से इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, क्या क्या गिवन है। मास दे रखा है सवाल में आपको 22.42 ग्राम। इसमें आप एरर निकालेंगे यानी डेल्टा एम का वैल्यूज निकालेंगे तो आएगा, सारे जगहों पे 0 लिखते हैं और लास्ट वाले डिजिट पर 1 लिखते हैं। तो यहाँ से आपका लिस्ट काउंट निकल के आता है अल्पतमांक। उसी तरह आपको मास के बाद वैल्यू में भी दे रखा है एरर, वैल्यू में दे रखा है 4.7 सेंटीमीटर क्यूब। डेल्टा भी निकालेंगे, ये आएगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो डेल्टा निकालते हैं ये इसका लिस्ट काउंट है, मतलब उसमें कम से कम कितना एरर आ सकता है वो उसके अल्पतमांक पे डिसाइड करता है। आपसे पूछ रखा है कि जो इसका घनत्व होगा उसमें आपको एरर बताने हैं, यानी आपको डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 का वैल्यू बताना है, क्योंकि वो आपसे घनत्व में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की डिमांड कर रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास फार्मूला है D = m/v। ये सूत्र होता है हमारे पास D = m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब इसे हम डायरेक्टली परसेंटेज एरर में ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा M अपॉन M इंटू 100 प्लस ये जो भी है इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसका -1 आएगा, लेकिन इसे मॉड्यूलस में लिखेंगे तो वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ओवरऑल सब प्लस ही आता है, ये डिवाइड में होगा तब पर भी ये जुड़ेगा ही, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। यहाँ से वैल्यूज रखेंगे सभी का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पर इसको वैल्यू रख के पुट किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं क्या क्या आंसर क्या आता है। यहाँ से आपको डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 ये फाइंड आउट ही करना है। डेल्टा एम आपके पास सवाल में गिवन है, यहाँ पर 000 लिखने का कोई यहाँ तो सेंस होगा नहीं, 0.01 इसे लिख लेते हैं। 0.01 अपॉन 22.42 इंटू का 100 प्लस, 1 मिनट देख लेते हैं कहीं कट तो नहीं रहा है, ठीक है, प्लस सही है, दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो डाटा है भी वाला इसे नीचे लिख देते हैं, ये है 0.1 अपॉन 4.7 इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, इस डाटा को आप सॉल्व करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी यहाँ पर भी 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर आपके पास आएगा, ऊपर जो बचेगा वो 100 बचेगा और नीचे जो बचेगा
चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं, उधर जगह की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इधर देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2240 प्लस 100 डिवाइड बाई 47। अब इसे हम कैंसिल कराएंगे, 2 से इसे कैंसिल कराएंगे तो आ जाएगा 50, ये 50 आएगा, ये आएगा 1 1 2 1, ये तो कटेगा ही नहीं, ये 50/1121 आएगा। अब 1121 का हमें क्या करना है, भाग देना है 50 में, तो 1121 का 50 में भाग दे देते हैं। 1121 का 50 में भाग देते हैं, नहीं जाएगी भाग, तो हमें क्या करने होंगे, इधर डेसिमल बढ़ाएंगे हम, ठीक है, इधर डेसिमल बढ़ाएंगे, 0 आएगी, भाग नहीं जाएगा, पुनः 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पुनः 0 आएगा। ये 5000 है और ये 1000 है, तो 5 बार में ऐसे ही 5000 हो जाएगा, तो ये 4 ही बार जाएगा, यानी इसको हल करेंगे तो आएगा 0.04% प्लस ये 47 का डिवाइड करेंगे हम, 47 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये आ जाएगा 47 दुना के 45 दुना 90, तो 94 हो जाएगा, 2 बार जाएगा ये, 2 7 14 8 और 1 9, यहाँ से घटाएंगे 6 आएगा, डेसिमल बढ़ाएंगे 7 होगा, 1 बार जाएगा, यानी 2.1 आएगा, ये आएगा 2.1%। इसको जोड़ेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये आएगा 2 इसे इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेट, यदि देखें तो ये आएगा 14 के आसपास, ठीक है, 14 के आसपास, 2.14% के आसपास आएगा। तो इस ऑप्शन में 2 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट दिया है, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि 2.14 का मतलब है इसे हम 5 से छोटी क्वांटिटी है, इधर एलिमिनेट भी करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो 2% होगा। तो कैलकुलेशन है ये आपको करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई वो है नहीं, गुणा भाग है, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान एवं वेग में त्रुटियां क्रमशः 2% व 3% है, पिंड की गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि बताना है। यहाँ डायरेक्टली बना बनाया दे रखा है, सवाल में डायरेक्टली दे रखा है कि जो उसका मास है उसमें परसेंटेज एरर बना के वो दे रखा है, डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 का वैल्यू दे रखा है 2%, और डेल्टा भी अपान भी इंटू 100 का वैल्यू दे रखा है 3%। आपसे पूछा उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना प्रतिशत त्रुटि आएगी वो हमें बताने हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता होगा, हाफ mv का स्क्वायर। अब आपको पता है जब हम मेजर करने जाएंगे काइनेटिक एनर्जी तो गलती नहीं करेंगे, किसमें, 1/2 को तो मेजर नहीं करेंगे, तो कांस्टेंट है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। हम मास को मेजर करेंगे, वेलोसिटी को मेजर करेंगे, गलती इन्हीं दोनों में आ सकती है। अब इसे डायरेक्टली यदि परसेंटेज एरर में ब्रेक किया जाए तो डेल्टा k अपान k इंटू 100 इज इक्वल टू आएगा डेल्टा m अपान m इंटू 100 प्लस ये पावर नीचे उतरेगा तो 2 इंटू डेल्टा भी अपान भी इंटू 100। अब यहाँ पर वो चीज़ें आपको दे रखा है डायरेक्टली, डेल्टा m अपान m का वैल्यू सवाल के हिसाब से 2% है, लिख देंगे 2% प्लस 2 इंटू इसका जो वैल्यूज़ है वो 3% है, तो 3% और ये 2%, 3 दूना 6 और 2 8% होगा। तो ऑप्शन में 8% जो है वही आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आई होप कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना सुझाव प्रस्तुत करें, जो आप डिमांड करेंगे जिन चीज़ों की, चैप्टर की, उसका न्यूमेरिकल, उसके ऑप्शनल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्मॉल g इज इक्वल टू 4π² L/t²। ये कोई एक भौतिक राशि है g, आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण है। इससे स्मॉल g का मान ज्ञात करने में एक विद्यार्थी है जो कि लोलक की लंबाई के मापन में 1% की एरर करता है। ये लोलक की लंबाई है और ये आवर्तकाल है, 4π² आपका कांस्टेंट है, तथा दोलन काल कैपिटल T के मापन में 3% की त्रुटि करता है। कह रहा है स्मॉल g के मान में मैक्सिमम परसेंटेज एरर यानी अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि आपको बतानी है। फार्मूला हम यही इस्तेमाल करेंगे, g इज इक्वल टू 4π² L/t², लेकिन हमें निकालना है g के मान में मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो यहाँ से हम 4π² को निगलेक्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम मेजर नहीं करेंगे, वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, उसमें एरर आ ही नहीं सकता है। तो आप कैसे निकालेंगे g के मान में एरर, इसे लिखेंगे डायरेक्टली डेल्टा g अपान g इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा l अपान l इंटू 100 प्लस
ये ऊपर जाएगा पुनः नीचे आएगा पावर, लेकिन वो प्लस में ही होगा। ये आपको प्रूव करके दिखा दिया गया है। डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। यहाँ से g इज इक्वल टू या g के इस मान में पूछा जाएगा कितना परसेंटेज का ईरर आएगा, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 का वैल्यू ऑलरेडी सवाल में बनाया दिया है 1%। यहाँ रख लीजिए 1% प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, इसके मान में दिया है 3%, तो 3 दूना 6 और 1 7% का ईरर आ जाएगा उस बच्चे के एक्सपेरिमेंट करने में स्मॉल जी के मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है तनी हुई डोरी में तरंग की चाल v बराबर √t/m से प्रदर्शित है। ये फार्मूला लगाया जाएगा, इसी से चाल निकाली जाएगी तरंग की। यदि कैपिटल T में यानी जो तनाव बल है उसमें 2% का और एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m जो है ये है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसमें 3% की त्रुटि होती है, तो चाल में आपसे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की डिमांड की गई है। कैसे निकालेंगे, पहले फार्मूला लिखते हैं v = √t/m। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई पहले कांस्टेंट तो है नहीं, हम तब तक v का जो वैल्यूज़ है वो नहीं निकाल सकते जब तक रूट को यहाँ से हटाया ना जाए। जो ये स्क्वायर रूट है इसे एलिमिनेट करेंगे, तो इसके लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं t/m के पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 घात होता है। अब इस डाटा को यदि हम ऐसे देखें, अब परसेंटेज एरर में डायरेक्टली ब्रेक करें अब, तो ये आएगा डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। जो 1/2 है वो t के पावर भी आएगा और m के पावर भी आएगा, तो ऐसा करते हैं 1/2 दोनों में से आगे कर लेते हैं, पावर नीचे उतार लेते हैं, t बचेगा, इसे ब्रेक करेंगे परसेंटेज में, डेल्टा t अपॉन टी इंटू 100 प्लस डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। अब ये मत कहना कि ये नीचे है फिर ऊपर ले जाके आप प्लस कर दे रहे हो, ऊपर जाएगा तो ये जो है कि इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, आपका प्लस कैसे आ रहा है। तो ये सारी बातें आपको पहले ही बता दी गई हैं कि चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवाइड में हो, सब में वो जुड़ता ही है परसेंटेज एरर, और पावर हमेशा नीचे ही उतरता है। अब यहाँ पर देखिए तो 1/2 एज इट इज़ रहेगा, और इसका मान जो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 है वो दे रखा है आपको कि टी में 2% का एरर है, तो ये बनाया दिया है, और यम में जो एरर है वो 3% का दिया है। तो 3% और 2% 5%, 5/2 करेंगे तो 2.5% आएगा। तो आपके ऑप्शन का जो सी वाला विकल्प है 2.5%, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या एवं प्लेट पर लगाए गए बल के मापन में 1% व 2% की अधिकतम त्रुटि होती है। दाब के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की वैल्यूज आपसे वो पूछ रहा है। तो यहाँ से पहले क्या क्या दिया है, आर दिया है यानी जो त्रिज्या है, और प्लेट पर लगाए गए जो बल हैं उनमें एरर दे रखा है सवाल में। आर का मान दे रहा है, आर मतलब डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 दे रखा है सवाल में, 1% है, और डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 ये सवाल में 2% है। आपसे दाब पूछ रहा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब चूंकि सवाल में वृत्ताकार प्लेट है तो इस एरिया को ब्रेक करेंगे, क्योंकि प्लेट ऐसा है सर्कुलर है, ठीक है, इस पर प्रेशर लग रहा है, इस पर प्रेशर लग रहा होगा, इस पर दाब लग रहा है सवाल के हिसाब से, सॉरी बल लग रहा है इस पर पूछा है, तो प्रेशर कितना होगा वो हमें बताने हैं। तो हम एरिया को यहाँ से ब्रेक करेंगे, वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम इस पाई को निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज हम इसे मेजर तो करेंगे नहीं। एक बार देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू बात करेंगे तो यह आएगा डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 प्लस आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, पुनः इसे नीचे पावर को लेके आया जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 होगा। यहाँ से ये सब बना आपको दे रखा है, एफ में 2% का एरर है, प्लस 2 इंटू आर में जो एरर दे रखा है सवाल में वो 1% का है, तो 2 एकम 2 और 2 4% का एरर आएगा। तो आपका सही ऑप्शन है तीसरा वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि y इज इक्वल टू 4ab का स्क्वायर अपान 3c3। ये कोई भौतिक राशि y है जो इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाएगा इसे
कह रहा है कि ए का मान 4.0 है, तो यहाँ से डेल्टा यदि आपसे पूछा जाए तो 0.1 होगा, डेल्टा भी पूछा जाए 1 अल्पतमांक निकालने का तरीका सब जगह है 0, लास्ट डिजिट पर 1 लिख दीजिए, और डेल्टा सी पूछा जाए तो आएगा 0.001। वाई के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपको बताना है। इसी सूत्र का सहारा लेके इसको सॉल्व करना है। देखो तो 4/3 को तो आप ऐसे ही निगलेक्ट कर दोगे आप, क्यों? क्योंकि 4/3 को थोड़ा आप मेज़र करोगे, आप तो मेज़र की हो ABC को, गलती सी में हो सकती है। तो सबसे पहले ना आप इसे परसेंटेज एरर में ब्रेक करो, डेल्टा वाई अपन वाई इंटू 100 इज इक्वल टू आएगा डेल्टा ए अपन ए इंटू 100 प्लस बी स्क्वायर है, 2 नीचे उतर जाएगा, डेल्टा बी अपन बी इंटू 100 प्लस ये जो नीचे है ये भी ऊपर जाके ऐड ही होगा, तो इसका पावर नीचे उतरेगा तो आएगा 3 इंटू डेल्टा सी अपन सी इंटू 100। अब यहाँ पर आपको सब कुछ दिया है, डेल्टा ए का वैल्यू 0.1 है, अपन ए का वैल्यू करें तो 4.0 है, इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी की बात करें तो इसका है 0.01, अपन बी की बात करें तो ये है 1.00 इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा सी की बात करें 0.001, सी की बात करें 3.00 है इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखें ध्यान से, तो यदि हम इस 100 से ख़त्म करें तो 1 0 से दशमलव ख़त्म होगा, 1/4 यानी 10/4, 10/4 का मतलब होगा 2.5%, प्लस यहाँ से बात करें तो 100 से ख़त्म ही हो जाएगा, 100 से पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कट पिट के 1 और यहाँ 2 पहले से है तो ये आएगा 2%, प्लस यहाँ बात करें तो 100 से पूरा डेसिमल ख़त्म होगा, मतलब 2 डिजिट वाला ख़त्म होगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ देखा जाए तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा 0.1%, 0.1%। 100 का इसमें गुणा करेंगे ना, यही रह जाएगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 और 2.5, ये आ जाएगा 2.6, 2.6 में यदि 2 जोड़ेंगे तो 4.6 आएगा। ऑप्शन दिया है आपका दूसरा वाला सही है, 4.6 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि एक वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा H का मान धारा I, प्रतिरोध R तथा समय T पर H बराबर I स्क्वायर RT के अनुसार निर्भर करता है। यानी आपको H निकालना है, जो H डिपेंड कर रहा है वो धारा पर डिपेंड कर रहा है, प्रतिरोध R पर डिपेंड कर रहा है, और जो टाइम उसमें लग रही है T इस पर निर्भर कर रहा है। कह रहे धारा के मापन में यदि 2% है, प्रतिरोध में 1% है, समय में 1% है एरर, तो H के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपको बताना है। तो वैसे ही सवाल है, आप चाहें तो इसको ओरली बता सकते हैं कि यदि डेल्टा H अपन H इंटू 100 की बात की जाए तो इस फार्मूले की मदद से 2 नीचे उतरेगा, डेल्टा I अपन I इंटू 100 होगा, प्लस डेल्टा R अपन R इंटू 100 होगा, प्लस डेल्टा T अपन T इंटू 100 होगा। फार्मूला तो यही होगा, डेल्टा I बटा I इंटू 100। आपको I के मान में एरर दे रखा है, सवाल में पढ़िए, I के मापन में 2% का है तो यहाँ लिखिए 2%, प्लस R के मापन में 1% लिखिए 1%, T के मापन में भी 1% लिखिए 1%, तो 2 2 4, 1 5 और 1 6, तो 6 आपका जो परसेंट आएगा वो H के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि होगी 6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहे कोई भौतिक राशि A है सवाल में, और ये A p² बटा के क्यूब पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसमें P व Q के मापन में त्रुटियां X व Y हैं, तो A के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपको बताना है। इस बार अक्षर में दे रखा है कि P के मापन में जो त्रुटियां हैं वो X और Y हैं, तो आपको बताना है A में कितनी त्रुटि आएगी। अब यहाँ सवाल में ये अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की बात किया है सवाल में, तो जब ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात किया है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। इसे हम डायरेक्टली परसेंटेज एरर में ब्रेक करेंगे, तब मैक्सिमम परसेंटेज एरर में डेल्टा A अपन A इंटू 100 आएगा, इज इक्वल टू 2 ऊपर से नीचे उतरेगा तो मतलब पावर इसका नीचे उतारेंगे, 2 इंटू डेल्टा P अपन P इंटू 100 होगा, प्लस Q को नीचे उतारेंगे मतलब Q स्क्वायर ऊपर जाएगा, उसका पावर नीचे उतारा जाएगा, पावर नीचे उतारेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा और ये आएगा डेल्टा Q अपन Q इंटू 100। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो डेल्टा P अपन P इंटू 100 है, इसमें जो एरर है सवाल में मापन में त्रुटियाँ कितनी हैं X और Y।
तो यानी 2 इंटू इस पूरे जगह पर आप यक्स लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू इस पूरे के जगह पर जो एरर दिया है वो वाई दिया है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो 2x प्लस 3y वाला ही सही होगा। तो 2x प्लस 3y इसमें कहीं दिया है ऑप्शन में आपके पास, हाँ जी चौथा वाला है 2x प्लस 3y, यही सही होगा। तो ये था कुछ MCQs जो आपके बुक्स में दे रखा था। बाकी हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ ही दिनों में। बाकी यदि आपको और कुछ चीज़ों की डिमांड है तो आप कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।